श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्रदेवी के वचन सुनकर वीरवती ने विद्या पूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार उसके पति को जीवित कर दिया और देवता के समान हो गया। उसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन्य पुत्र तथा आयु को वृद्ध हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यथापूर्ण करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से इंग्राम में कौरवों पर विजय व्रत करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहता। अभी तो बहुत सारा है। करवा चौथ व्रत कथा दूसरी कहानी। एक साहूकार था जिसके बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक था, साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ पर व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करके। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर भी खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसको ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चलो चाँद उग गया है, ध्यान देख ले बहन। अपनी भाभीयों से कहने लगी कि चलो आद्य दे, तो उसकी भाभीयों बोली तुम्हारा चाँद उग होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले ही धर्म दे दिया और खाने लगी तो पहले क्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्राम में कंकर आ गया और तीसरा ग्राम मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगाना, और जो कोई सुहागन हो आशीष दे तो उसके पहले में गन लाकर उससे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहागन का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूर्ति को तो
उसने यह सुनती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी। सेवा के लिए बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची कुची रोटियां भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसी चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोले, हे माता, आपने मुझे उजारा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी। आपको मेरा सुहागन देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी हैं, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहागन वापस देंगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ भी चली गई, फाल्गुन की चौथ भी आकर चली गई। चैत्र वैशाख छठ आश्विन और श्रावण भादौ की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहागन लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो भाव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। तब की चौथ आई, तब वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, व्रत करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उनके पांव पड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापिन आहित्रिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में रोली लेकर छोटी उंगली से उसकी आदमी पर छिट्टा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो बाहर महीने तो गए,